स्टेज से गायब। अब स्टेज से गायब तो सारे डिग्निटरीज जो आगे बैठे थे, सारे जो भी देख रहे थे एनडीए में, सारे लोग, सब लोग ताली बजाने लग गए, अरे वाकई में स्टेज। तो प्लान के हिसाब से शायद वो 1 या 2 मिनट में वापस आने वाले थे सामने के डोर से। अब 1 मिनट हुई, ये आए नहीं। 2 मिनट। हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो आज आज मैं एक जो मैं पहले एकेडमी के किस्से करता था या वेरियस अदर थिंग्स जो फौज से रिलेटेड था। सो जो भी एकेडमीज होती है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जो एकेडमी होती है, एनडीए, आईएमए, आईएनए, एएफए, इन सब में ना जब एकेडमी के टाइम बहुत सारी कहानियाँ होती है, जो वहाँ से पास आउट होते हैं, उनके पास बहुत ढेर सारी कहानियाँ होती है जो होती है वहाँ पर। कोई भी बैच से आप पूछे तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी अभी रिसेंटली मैंने वो एक फेसबुक ग्रुप है फौजियों का, वहाँ पर पढ़ा। ये बात है करीब 80s की, जब एनडीए की कहानी है एक पर्टिकुलर टर्म का। तो एनडीए या आईएनए कहीं पर भी क्या होता है, एक मूवी डे होता है। मूवी डे जब शाम को आपको ऑडिटोरियम में ले जाया जाता है और एक मूवी वहाँ पर प्ले किया जाता है। ट्रस्ट मी इतना पेनफुल होता है ना, क्योंकि वही फॉल इन करो, मफ्ती पहनो, फिर जाओ, फिर रगड़ा, फिर पनिशमेंट, फिर वो सीनियर देखेंगे, फिर आपको थिएटर में जाओगे तो एक तो इतनी भयानक सी नींद आती है, और फिर आपको ऐसे एकदम स्ट्रेट बैठना है, स्ट्रेट बैठ के देखना है। फर्स्ट टर्मर, सेकंड टर्मर, आजू बाजू में थर्ड टर्मर, फिर मूवी होने के बाद फॉल इन, फिर पनिशमेंट, फिर अगर कोई सोते हुए पकड़ा गया तो उसकी ले लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें। सो जनरली एज अ कैडेट हम लोग हेट करते हैं मूवी जाने के लिए। फिर से कोई बोरिंग सी मूवी होगी, ऐसे। तो ये सिलसिला चलता रहा। एक बार बताते हैं कि एनडीए में एक ऐसा कमांडेंट आया जिन्होंने कहा कि यार ये मूवी वगैरह जो लगाते हैं ये वेस्ट है टोटल। तो कैडेट्स के लिए जो होता है कि उनका कल्चर, उनका जो थिएट्रिकल जो नॉलेज जो है ये बढ़ाना चाहिए। इसलिए क्या होने लगा, जो वेडनेसडे है जब शाम को पिक्चरें लगती थी वहाँ पर उसके बदली, पिक्चर के बदले कल्चरल प्रोग्राम्स, मैजिक शो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें का बोलते हैं ना कि आइडिया मूट किया गया। सो अब जैसे जैसे वेडनेसडे आता और मूवी डेज होती, तो धीरे 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 कैडेट्स तो स्मार्ट हो जाते हैं। एक टर्म, 2 टर्म के बाद तो एकदम उस्ताद हो जाते हैं। दे नो हाउ टू बंक एंड ऑल। धीरे धीरे देखा तो वहाँ जो कमांडेंट आते थे देखने के लिए, उन्होंने देखा कि अटेंडेंस और नंबर बहुत कम होते जा रहा है। पहला वेडनेसडे, सेकंड वेडनेसडे, थर्ड वेडनेसडे, ऐसे अटेंडेंस काफ़ी कम होते जा रहा है। तो उन्हें बड़ी खुंदक हुई, सबको बुला के रगड़ दिया। पहले तो ऑफिसर्स को, डिविजनल ऑफिसर्स को बुला कर ले लिया, फिर जाकर जो अपॉइंटमेंट्स है जैसे कि एसीए, जो एसीसी, एसी, सॉरी, उनको बुला कर ले लिया। अब सारे स्क्वाड्रन में बोल दिया गया कि अगर वेडनेसडे जो कल्चरल प्रोग्राम है किसी ने मिस किया तो आपकी बुरी तरह लगेगी, बुरी तरह लगेगी। तो बहुत सारे टीम्स फॉर्म किए गए, एसीसी के अंडर, एसीए के अंडर, और वेरियस जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनके अंडर टीम फॉर्म किया गया। तो जो ड्रिल साहब होते हैं, जो सूबेदार मेजर साहब होते हैं, उनका जो पीटी उस्ताद होते हैं, उनका एक टीम बना दिया गया ताकि एक भी कैडेट बंक ना करे। और अगर कोई वहाँ से स्मार्ट एक्ट मारे, वो वहीं से ऑडिटोरियम से गायब होने जाए तो उनको भी पकड़ के रगड़ दें वहीं पर, बहुत फुल प्रूफ। सो जब एक वेडनेसडे आया ऐसे, जब कल्चर प्रोग्राम होने वाली थी, तब वहाँ बहुत सारे कैडेट्स दिखे। अटेंडेंस एकदम भारी सा, बिकॉज आपको लिटरली बंक करना कोई स्कोप ही नहीं था, क्योंकि हर पढ़ाव था वहाँ, धीरे धीरे एक एक कॉर्डन था। अगर आप इससे बचे तो वो पकड़े, उससे बचे तो वो पकड़े, और अगर ड्रिल साहब ने पकड़ लिया या पीटी उस्ताद ने पकड़ लिया या सूबेदार मेजर साहब ने पकड़ लिया तो आपकी तो लग गई।
सो ऐसे सिलसिला चलता रहा एक दो वेडनेसडे। तो एक बार क्या हुआ कि मैजिक शो का आयोजन हुआ वहाँ पर एकेडमी में। मैजिक शो का जब हुआ तो तो शो में ये था कि मैजिशियन आएंगे और पूरा अंधेरा था, मैजिशियन आएंगे एंड बहुत सारे ट्रिक्स दिखाएंगे। एक ऐसे एक्ट में उनको गायब होना था और वो एक्ट करते करते मैजिशियन ने ऐसे कुछ कुछ किया और वो गायब हो गए, स्टेज से गायब। अब स्टेज से गायब तो सारे डिग्निटरीज जो आगे बैठे थे, सारे जो भी देख रहे थे एनडीए में, सारे लोग सब लोग ताली बजाने लग गए, अरे वाकई में स्टेज। तो प्लान के हिसाब से शायद वो 1 या 2 मिनट में वापस आने वाले थे सामने के डोर से। अब 1 मिनट हुई, ये आए नहीं, 2 मिनट आए नहीं, मैजिशियन गायब, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट आए नहीं। अब जो उनकी जो टीम थी जो मैजिशियन के साथ, वो भी घबरा गए कि साला गया क्या। एंड बाकी लोग जो थे वहाँ के स्टाफ, जो एनडीए के जो स्टाफ थे वहाँ पे, उनको भी अभी डर लगने लग गया कि ये गायब कहाँ हुआ। तब बाद में पता चला जब ये गायब हुए तो एक्ट के दौरान गायब होकर पीछे के दरवाजे से कहीं गए। तो ये जा रहे थे तो इसको एक जो वहाँ के जो पर्टिकुलर उस्ताद थे, जो एकदम चौकन्ने थे, उसने देख लिया इसको और उसने बोला कि ये कैडेट थम। तो अभी ये बेचारा मैजिशियन था, इसको क्या पता है कैडेट क्या है। ये भागने लगा वो तरफ, तो और उस्ताद उसके पीछे, और उस्ताद ने उसे पकड़ ली। तब इसने पूरा अपना ये दिया कि मैं मैजिशियन हूँ, मैं अंदर कर रहा हूँ। बट उस्ताद बोले कि यार यहाँ के कैडेट सारे मैजिशियन हैं, हमें पता है, और हमारे सामने ये नहीं चलेगा। तो उस्ताद ने उसे वहीं रगड़ा दे दिया, पहली उठक बैठक कराया और फिर जाके सूबेदार मेजर साहब के पास लेके गए। अब सूबेदार मेजर साहब एकदम कड़क, उससे तो कोई बच नहीं पाए। तो उसने उसे वहाँ जो रगड़ा दिया, जो पनिशमेंट, जो रोलिंग, जो मुर्गा, मैजिशियन की पूरी बैंड बच गई लिटरली। अब बहुत टाइम के बाद फिर कोई डिविजनल ऑफिसर को भेजा गया कि देखो किधर है। तब देखा तो मैजिशियन रोल कर रहा था वहाँ पर, और फिर ये जाकर बड़े डिविजनल ऑफिसर भाग कर गए और उसे उठाया और सूबेदार मेजर साहब को बोला कि साहब ये तो मैजिशियन है। तो सूबेदार मेजर साहब बोले कि मैजिशियन हो कोई भी हो, मेरे इससे अगर मुझे चार्ज दिया गया है, ऐसे कोई बच नहीं पाएगा, ट्रस्ट मी। उस दिन के बाद कहते कि वो मैजिशियन फिर कभी मैजिक नहीं किया। ये ऐसी बहुत सारी एनेक्डोट्स और कहानियाँ होती रहती है एकेडमी में, और एकेडमी में बहुत मज़ेदार किस्से होते हैं। तो मैजिशियन तो अपना मैजिक भूल गया।